बेहद स्थिति में स्थित हैं। क्या बेहद की अव्यक्त स्थिति क्या होती है? आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति। व्यक्त कहते हैं जो इन आंखों से देखा जाए, अव्यक्त कहते हैं जो इन आंखों से न देखा जाए। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जाती। तो सब आत्मिक स्थिति में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए बताया, जो सच्चे रूपी रंगमंच पर भाई और बहन के रूप में 84 के चक्र में आते हैं, वो बेहद का हाल हो गया। तो बेहद आत्मिक स्थिति में बैठे हैं। हद की स्थिति क्या है? मैं देह हूं, 5 तत्वों से बना हुआ चोला हूं, ये हद की स्थिति है। और बेहद की स्थिति कौन सिखाता है? बेहद का बाप सिखाता है। तो बोला वो भाई और बहन के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाले आत्माएं बेहद की स्थिति में बैठे हैं, चाहे हाल है और चाहे हर एक अच्छे बुरे हाल में बैठे हुए हैं। क्या कोई की आत्मा की स्थिति खराब भी है, अच्छे संकल्प भी चलते हैं और बुरे संकल्प में भी बैठ जाते हैं। तो बुरे संकल्पों में आत्मा बैठी है तो खराब स्थिति है या अच्छी स्थिति है? लेकिन यहाँ बोला हर एक हाल में भले बैठे, अच्छे या बुरे हाल में भले बैठे हैं, लेकिन हाल में बैठे बेहद बेहद के हाल में, बेहद की सभा में बैठे हुए हैं। हद की सभा इस दुनिया में देवान के रूप में बैठे होने वालों इस्लामियों मुसलमानों की अरब देश में इकट्ठी होती है। होती है कि नहीं? दुनिया की बड़े से बड़ी सभा मनुष्य रूप में वो इस्लामी और मुस्लिम ऐसे संगठित हो जाते हैं देहभान के रूप में कि दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन बना लेते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में इस द्वैतवादी दुनिया में द्वापर युग से लेकर के लंबे समय तक मुसलमानों का इस हिस्ट्री में राज्य रहा। इस सारी सृष्टि में क्रिश्चियंस का राज्य अभी 100-200 वर्ष से हुआ है। तो बताया तुम बच्चे हद के हाल में देवान की स्थिति में बैठने वाले बच्चे नहीं हो। कौन से हाल में बैठे हो? बेहद के हाल में। हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में कितने मुस्कुरा रहे हैं। क्या हद में बैठे माने शरीर हद में है या बेहद में है? शरीर हद में है। हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में, बेहद आत्मिक स्थिति के अनुभव में कितने मुस्कुराए रहे। जिनकी आत्मिक स्थिति बनती है वो मौज का अनुभव करते हैं कि रोने का अनुभव करते हैं? मौजों का अनुभव करते हैं। ये आत्मिक स्थिति जो है ये सारे ज्ञान सागर का बीज है। क्या है? जो बेहद का सागर है, ज्ञान का सागर, उस ज्ञान के सागर का सार क्या है? जो देवताएं धारण करते हैं, आत्मिक स्थिति। सभी के मस्तक में बाप है। क्या? अरे सभी के मस्तक में अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा है या बाप है? ज्योति बिंदु आत्मा है।
बाप नहीं है? बाप का रूप याद नहीं है मस्तक में? है? जब आत्माओं के बाप को याद करते हो तो बाप ने कहा देह भानु को छोड़ो, देह को भूल जाओ, देह के संबंधियों को भूल जाओ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता में जो लक्ष्य दिया है उसे प्राप्त करो। आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ तो बेहद की स्थिति में बैठे हुए जो आत्मा में देख रहे हैं उसमें बाप और बच्चे का एक ही रूप देख रहे हैं कि अलग अलग रूप है? बाप का भी रूप ज्योति बिंदु और तुम बच्चों की आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु।